H&M में अभी भी सेल के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। मुझे ना शाम से बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, धीरे धीरे ये सेटल तो हो रहा है। वो ऐसा बना है मेरा घी। ये लंच करके आ गए हैं और अब हम सैमपाउंड से थोड़ा ये वाले मग्स लेकर आई हूँ मैं। पापा कल मेरे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थर्सडे है, मैं जा रही हूँ टाउन कुछ काम से एंड देखूँगी थोड़ी देर साई मंदिर भी होकर आऊँगी। बहुत टाइम हो गया है, इस साल मैं जाना चाह रही थी साल के पहले थर्सडे, बट आप लोगों को पता है मेरे पैर पे लगी हुई थी तो मैं जा नहीं पाई। सो आज ज़रा माथा टेक कर आती हूँ और थोड़े थोड़े काम है वो सब भी निपटा के आती हूँ। और हो सका ना तो मैं H&M और प्राइमार्क भी जाना चाहती हूँ। H&M में तो भाई तगड़ी सेल लगी हुई है 70% प्लस। सो कल मैं ऑनलाइन ऐप में देख रही थी तो मैंने कुछ चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके साइड रखी थी, बट मैंने सोचा एक बार स्टोर में भी चेकआउट करके आ जाती हूँ, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लूँगी। और प्राइमार्क से ना मनीष एक जैकेट लेकर आया है, इतनी फैब्युलस जैकेट है ना, उसको 10 पाउंड की पड़ी। मुझे भी चाहिए वो सेम तो वो मेन सेक्शन में है, तो अगर मेरे साइज़ मिलेगी तो मुझे वो भी लेके आनी है। A few moments later. सो गाइस, मैं टाउन से वापस आ गई हूँ और मुझे एक ही जगह पे इतना टाइम लग गया, मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई, बट हो थैंकफुली मेरा काम हो गया। और अब मैं रुद्दू को पिक करने के लिए जा रही हूँ। आदि कल रात को भी ढंग से नहीं सोया था तो आदि सो गया है, 1 घंटा सो जाएगा, 1-1.5 घंटा, फिर वापस जाके उठा लूँगी मैं उसको। और मैं H&M भी गई थी। H&M में अभी भी सेल के प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, बट ऑनलाइन ज़्यादा सामान दिख रहा था, वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। मैं जल्दबाजी में थी, आदि भी घर आ गया था तो मैं फटाफट आ गई वहाँ से वापस। और मैं साई मंदिर भी नहीं जा पाई, बट चलो मेरा जो काम था वो काम हो गया एटलीस्ट। और देखती हूँ अगर कल जा पाई तो आपको दिखाऊंगी। काफ़ी जगहों पे सेल लगी हुई है अभी भी, एक्सटेंडेड सेल जो वो सामान ख़त्म करने के लिए लगा रखी है। बस मैं रुद्दू को लेने जा रही हूँ और साथ में ट्रॉली भी रख ली है, क्योंकि दूध वगैरह भी ख़रीद के लेकर आना है तो बड़ा हेवी हो जाता है यार उठाने के लिए। और आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की ठंड सी लग रही है। और रुद्दू को ये मिला है, इसके टीचर ने दिया है फॉर बीइंग वेरी गुड इन मैथ्स। तो बस ऐसे ही करते रहना अच्छे से मैथ्स, ओके? बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से करने हैं लेकिन। ऑलराइट, आपको सर ने वो कार्ड दिया, सो यू हैप्पी फाइनली? कहाँ ऊपर चढ़ गए हो, नीचे आओ। आपके सर आज गिटार बजा रहे थे एंड यू ऑल वर सिंगिंग। कौन सा सॉन्ग गा रहे थे आप लोग? सब लोग इतने अच्छे से गा रहे थे, मम्मा ने सुना था बाहर से। फन किया आपने फिर स्कूल में? जब तक वो सॉन्ग बढ़ता है उतना फास्ट हो रहा है, एंड में इतना फास्ट है। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड, जैसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वो नहीं वैसे करते। हाँ। तो गाइस, मैं ना अभी बस खाना बना के बैठी हूँ और मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया। मुझे ना शाम से बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। मुझे प्रेगनेंसी के बाद से, डिलीवरी के बाद से बेसिकली एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग गई थी। मतलब मुझसे ज़्यादा हैवी नहीं खाया जाता और विंटर्स के टाइम पे ना मुझे ज़्यादा एसिडिटी होती है। सो मुझे कल भी शाम को होने लग गई थी और मैंने ज़बरदस्ती खाना भी खा लिया, पता नहीं क्यों। उसके बाद मेरे को रात को हाजमोला खाना, ये खाना मुझे अजीब सा हो रहा था। और आज तो मैं चाय बना रही थी, चाय बनाते बनाते ही मुझे ऐसे प्यूकिश और अजीब सा होने लग गया। फिर मैंने चाय पी नहीं, मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया, वो पिया और मेरे को इतना प्यूकिश फील हो रहा था। फिर मैंने बस ऐसी जल्दीबाजी में आलू जीरा की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई बच्चों वगैरह के लिए और रख दिया। अपने लिए मैंने कुछ नहीं बनाया है। मेरा मन किया तो मैं ब्रेड खा लूँगी एक, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा मैं रोटी खा सकती हूँ। और आलू तो खाना भी नहीं चाहिए एनी विच वेज। आलू जीरा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दैट्स द क्विकेस्ट। अदरवाइज़ मुझे पनीर बनाना था, पनीर भी मेरे को था कि मैं पनीर तो नहीं खा पाऊँगी। और बस अभी मनीष जिम गया हुआ है। मनीष कहता है वो वापस आते हुए मेरे लिए कुछ कोक वोक टाइप्स लाएगा। मैंने उसको बोलता लिम्का ले आना, बिकॉज मेरे को अजीब सी फीलिंग हो रही है। एक तो ठंड में ठंडा पीने का भी मन नहीं करता और अब मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हल्का हल्का ना मेरे यहाँ आईब्रो के ऊपर भी दर्द होने लग रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं, शायद मेरे पास दवाई भी हो। मुझे एक बार दवाई भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ना विंटर से फिर वो एक लेवल के बाद इतना ज़्यादा हो जाता है, फिर मुझे आई स्टार्ट प्यूकिंग, मुझे वॉमिट होनी शुरू हो जाती है। एक आध बार हो रखा है ऐसा, मतलब हर बार तो नहीं होता। सो आई एम जस्ट होपिंग जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चों को खाना खिलाती हूँ, इसलिए मैंने कुछ फिल्म भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये अंदर बाहर घूमे जा रहा है भाई साहब, इसको खाना वाना खिलाती हूँ इन्हें
और फिर अब आपसे मैं कल मिलूँगी। The next day. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद शूट कर रही हूँ। शूट मतलब 2 दिन के बाद मैंने व्लॉग करना शुरू किया है, बिकॉज़ 2 दिन से मुझे इतनी ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, शूट ही नहीं किया। क्या करती ना, कुछ बाहर जाना ना कुछ, इतना ज़्यादा हो रहा था। आई थिंक 2-3 दिन हो गए मुझे, मैं एसिडिटी की मेडिसिन तो ले रही हूँ। और कल रात को भी और परसों रात को भी 2 दिन से मैंने डिनर नहीं किया है। तो मैं बस ब्रेकफास्ट और लंच करती हूँ और रात को डिनर स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट और लंच के बाद ही इतना हेवीनेस रहती है ना कि मैं रात का डिनर कर ही नहीं पाती। सो 2 दिन से मैंने रात को भी कुछ नहीं खा रखा है एंड आई एम होपिंग जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं, मैंने आज सच कुछ खाया भी नहीं। विंटर्स में मुझे वैसे भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सिर्फ 1 कप चाय पे आ गई थी पूरे दिन की। 2 दिन से मैंने वो चाय भी नहीं पी है, मतलब बस गर्म पानी पी रही हूँ और कुछ भी नहीं। और बस ऐसे ही चल रहा है। अब जल्दी जल्दी से ठीक हो। आज सैटरडे है, आज बाहर जाना है, लंच करने जाएंगे बाहर। और मुझे प्राइमार्क से मैं ग्रे कलर की जो लेगिंग्स लेके आई थी ना, मैं वो चेंज करवा रही हूँ। मैं उसकी जगह, मुझे बहुत लाइट कलर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं इतना लाइट कलर तो कहाँ ही पहन के बच्चों के संग निकलो ना, गंदा ही हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ उसकी जगह मैं कोई और लेगिंग्स ले लेती हूँ। तो आज वो भी चेंज करवानी है मुझे, क्योंकि 31 जनवरी तक लास्ट डेट है उसे चेंज करवाने की। तो वो भी चेंज करवाएंगे और आज जाएंगे बाहर। और बाहर भी क्या यार, मुझे तो कुछ हल्का फुल्का ही खाना पड़ेगा। सो देखते हैं कहाँ जाते हैं। मनीष अभी जिम गया है, वो वापस आएगा तो फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि मैं तो नहा के तैयार हो गई हूँ, बच्चे भी नहा धो के तैयार हैं। मनीष ने वापस आना है, उसे नहाना है और फिर हमने जाना है। तो चलेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। कल ना मैंने जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया था घर पे घी बनाने के लिए अनसॉल्टेड बटर से, तो मैं 250 ग्राम्स का अनसॉल्टेड बटर लेकर आई थी टेस्को से, 2 पाउंड ईच। तो 4 पाउंड का 2 बटर लेकर आई थी। और मैंने कल घी बनाने का अटेम्प्ट किया है, बन गया है। थोड़ा सा शायद ओवर कुक हो गया, बट घी सही से बना है। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि सही है यार, ये आधा किलो घी निकल गया उससे। और अब मैं सोच रही हूँ आगे भी ऐसे हम कर सकते हैं, मतलब और लाके थोड़ा सा और सस्ता मिल जाए ना अगर ये वाला बटर, तो ज़्यादा बेटर हो। मतलब अदरवाइज़ आप बाहर मार्केट में लेने जाओ ना, घी इज़ सुपर एक्सपेंसिव, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी। मतलब आई थिंक हम लोग 2 किलो का घी लेकर आते हैं, वो हमें 2700-2800 रुपये का पड़ता है 2 kg घी। अगर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अगर मैं 2 पाउंड वाली क्यूब्स भी लेके बनाती हूँ, तो मेरा 1600 में बन जाएगा आराम से। एंड इतना भी कोई तामझाम नहीं है। मतलब मुझे तो वैसे भी घर के घी की आदत है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कभी घी खरीदा ही नहीं, वो हमेशा घर पे निकालती थी घी। तो वैसे ही इससे भी हम निकाल रहे हैं। वो तो दूध से निकालती थी, फुल क्रीम वाला, हमारे घर में दूध आता था, वो दूध से घी निकालती थी, मलाई से। एंड ये उससे इजी वे है, कुछ करना ही नहीं है आपको, इसको बस बटर को मेल्ट करना है और वो अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। सो मैं ट्राई करूँगी, मैं रिकॉर्ड भी करूँगी एक दिन। कल तो मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ज़्यादा हल्का सा प्रोसेस रिकॉर्ड किया था बस। बट मैं जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना, तो मैं ढंग से प्रॉपर प्रोसेस रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊँगी। मैं ये 2 क्यूब्स लेकर आई हूँ बटर की अनसॉल्टेड, 250 ग्राम्स ईच। इसको मैंने हल्की आंच में रखा हुआ है, देखते हैं पूरा बटर गलेगा, उसके बाद कहते हैं इसको हल्का हल्का बीच बीच में स्टर करना है। धीरे धीरे ये सेटल तो हो रहा है, देखते हैं क्या बनता है। ऐसा बना है मेरा घी। ये थोड़ा टेढ़ा डब्बा हो गया, मैंने इसको घी के डब्बे में ही डाल दिया, वो एक्चुअली आते हुए ही टेढ़ा था। तो आज मुझे घी का एक बॉक्स भी खरीद के लेकर आना है। आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनकर आया था। और मेरे पास ना घी का उतना बड़ा कोई ग्लास का जार नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं जाके ना एक ग्लास का जार भी लेकर आऊँगी नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि गरम वो ना ग्लास के जार में ही ठीक रहता है। ये डब्बा तो मेरे पास घी का आया हुआ था, तो ये ऐसे ही पिघला हुआ सा, एक्चुअली मैंने इसको गर्म किया ना, थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस हो गया था, तो मैंने उसी के अंदर डाला, क्योंकि रात को और कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास कि मैं क्या लेकर आऊँ, कहाँ से किस चीज़ में डालूँ, इतना बड़ा ग्लास का जार भी नहीं था। तो आज एक ग्लास का जार भी खरीदना है। A few moments later. फाइनली हम लोग निकल गए हैं घर से बाहर। आज काफ़ी लेट हो गया, 2 बज गए हैं और बच्चों को भूख लगने लग गई है, तो ये चिप्स खाते खाते जा रहे हैं। एंड चल के देखते हैं कहाँ खाते, क्योंकि मैं सोच रही हूँ डोसा खाऊँ, पेट के वजह से हल्का खाऊँ, एसिडिटी की वजह से। एंड मनीष को कुछ अलग खाना है। सो लेट्स गो एंड सी क्या खाते हैं। सो हम लोग लंच करके आ गए हैं और अब हम सैम पाउंड से थोड़ा थोड़ा घर का सामान उठा रहे हैं।
और बस फटाफट थोड़ा सा खाने पीने का सामान लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो हम लोग घर आ गए हैं, बहुत सारा सामान उठा के, इतनी सारी सब्जी और फ्रूट्स उठा लिए कि मनीष परेशान हो गया था कि इतना भारी सामान क्यों उठा लिया। और मैं मग्स भी लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। सो ये वाले मग्स लेकर आई हूँ मैं, 6 मग्स, और यही डिज़ाइन ठीक ठाक लग रहा था हमें। बस यही सब लिया है, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स बस मैंने अब रख दिए अंदर वॉश करके। बाकी मुझे आज पता लगा, पापा कल मेरे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनके यूरिन में ब्लड क्लॉट्स आ रहे थे, और कल से उनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको फिर से मतलब उनको फिर हॉस्पिटल एडमिट किया। मतलब अभी उनका पैर भी नहीं ठीक हुआ था, पता नहीं बार बार क्या हो रहा है, मुझे तो कई बार समझ में ही नहीं आता। अभी उनका पैर भी ठीक नहीं हुआ है पूरी तरह से, और अब दोबारा से ये प्रॉब्लम हो गई है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी से ठीक हो जाए। मुझे आज ही पता लगा है, मतलब मेरे भाई ने कॉल करके बताया, मम्मी ने तो बताया नहीं था। कल मेरी बात भी नहीं हुई उनसे, क्योंकि मैं खुद ही एसिडिटी की वजह से मैं खुद इतनी परेशान हो रही थी और वो सब। बस आई होप जल्दी से ठीक होके घर आ जाए, पैर भी उनका फटाफट से ठीक हो जाए। प्लीज़ विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। और मतलब ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स बार बार मतलब मैं तो मम्मी को बोल रही थी कि यार एक बार पूजा करवा लो, क्या हो रहा है बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। सो आई डोंट नो क्या लगा हुआ है उनको, क्यों ऐसी मुसीबत आ रही है बार बार। आई जस्ट होप कि जल्दी से ठीक हो जाए पापा। एंड बस आई थिंक मैं यहीं पे एंड करती हूँ इस व्लॉग को, और आपसे मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द व्लॉग। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते हैं। बाय।